नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस समय हम आज बात करेंगे एक मुख्य समाचार के बारे में, जो कि उत्तराखंड से ही आ रही है। उत्तराखंड में जो कुमाऊं क्षेत्र है वहां से, जैसे कि आप सबको पता है कि गर्मियों का टाइम अपने पीक पर है। इस समय उत्तराखंड में तो तापमान है, जो मैदानी इलाके हैं वो 40 से ऊपर पहुंच रखे हैं और पहाड़ी इलाकों में भी ऐसी कोई राहत नहीं है। तो गर्मियों के इस समय में सबसे ज्यादा खतरा उत्तराखंड में एक ही चीज का रहता है, वो होता है जंगलों में आग लगने का। चाहे उत्तरकाशी के जंगलों की बात करें या फिर चाहे अल्मोड़ा या फिर कुमाऊं रीजन की बात करें, आग उत्तराखंड में तेजी से फैल रही है। आपको बता दें कि इस समय कैंची धाम से ये बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि बाबा नीम करौली जी का जो आश्रम है, जो कैंची धाम से भी प्रसिद्ध है कुमाऊं क्षेत्र में, उसमें उसके जंगलों में इस समय आग लगी हुई है। और आग इतनी तेजी से फैल रही है कि अब वो सड़क किनारे जो होटल्स हैं या जो सड़क किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको भी उसका अब खतरा बना हुआ है उस आग का। जो कैंची धाम है, जो पूरा जंगल है, वो चीड़ के पेड़ों का है, इसीलिए वहां पर आग इतनी तेजी से फैल रही है। जैसे कि गर्मियों का टाइम है, गर्मियों की छुट्टियां भी है और लोग जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं वो पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं वीकेंड के लिए और हॉलीडे प्लान्स के लिए। इस वजह से उस रूट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी लगा हुआ है। जो ट्रैफिक है कैंची धाम में वैसे तो हमेशा भीड़ लगी रहती है, लेकिन खासकर गर्मियों के टाइम में, वो भी इस समय जब लोगों को न बारिश मिल रही है मैदानी इलाकों में, और जब मैदानी इलाकों में जो पारा है, टेम्परेचर है, वो 40-44 तक जा रखा है। यहाँ तक कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के कुछ जगहों में जो तापमान है इस समय 50 डिग्री से भी ऊपर है। मानसून की अभी कोई खबर नहीं है फिलहाल। अगले हफ्ते मानसून हिट करेगा केरल को, उसके 15-20 दिन बाद उत्तराखंड और उत्तर भारत में मानसून अपनी दस्तक देगा। लेकिन तब तक के लिए जो झुलसा देने वाली गर्मी है, जो कि देश के जो उत्तर भारत में इस समय गर्मी का प्रकोप झेल रहा है, जहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी पार जा रहा है। बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ इस बार टेम्परेचर हो रखा है। पिछले बहुत सालों का टेम्परेचर का जो रिकॉर्ड है वो टूट रहा है, क्योंकि 2023 की बात करें चाहे 2022 की बात करें, टेम्परेचर 47 या 48 डिग्री तक ही मैक्सिमम गया होगा। लेकिन इस बार कई जगहों पर 50 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे हरिद्वार हो, रुड़की हो या फिर उधम सिंह नगर हो, रुद्रपुर हो, इन सभी जगह भी टेम्परेचर 40-44 डिग्री से ऊपर है। यहाँ तक कि देहरादून, जहां पर टेम्परेचर में लगभग एवरेज 35 डिग्री सेल्सियस या 34-35 डिग्री सेल्सियस रहता था, इस बार देहरादून में टेम्परेचर 41 और 42 डिग्री सेल्सियस एवरेज है। तो आप देख ही सकते हैं कि गर्मी ने किस तरह से हाल कर रखे हैं। गर्मी और ऊपर से ये मौसम जो है, जहां पर सूखे पत्ते इस समय जंगलों में गिरे हुए हैं, उन सूखे पत्तों पर आग लगना एक आम बात है। और पहाड़ इस तरह से जल रहे हैं, जंगल इस तरह से जल रहे हैं, चाहे उत्तरकाशी की बात करें या चाहे पौड़ी की बात करें या फिर चाहे कुमाऊं की बात करें, अल्मोड़ा की बात करें या फिर किसी क्षेत्र की बात करें, किसी भी पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, तो एकदम से आग पकड़ना और आग से हर कोई क्षेत्र इस समय बेहाल हो रखा है। जो इस समय जंगलों में आग लग रखी है, सरकार भी उससे चिंतित है। सरकार भी उसको रोकने के लिए बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन जो टेम्परेचर है, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक टेम्परेचर ऐसा ही रहेगा और ये आग लगती रहेगी। इस आग ने अब बाबा नीम करौली के आश्रम, जिन्हें कैंची धाम के नाम से भी मशहूर है पूरी दुनिया में, देश ही नहीं पूरी दुनिया में, जहां पर लाखों श्रद्धालु आते हैं हर महीने, इस समय वो कैंची धाम का जो जंगल है वो आग की चपेट में है। पूरे जंगल में इस तरह से धू धू करके जल रहा है कि जिस तरह से जो चीड़ के पेड़ हैं, आप सभी को पता ही होगा कि सूखे पेड़ रहते हैं और आग बड़ी तेजी से पकड़ते हैं, तो कैंची धाम से वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो चीड़ के पेड़ हैं उन्होंने आग पकड़ ली है और ये आग अब तेजी से फैल रही है और कैंची धाम की तरफ बढ़ रही है। आग को रोकने के लिए सरकार अपनी तरफ से और जो जंगलात वाले हैं, जो वन निगम वाले हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश उतनी काम आएगी नहीं, क्योंकि पूरे जंगल में आग लगने से बचाना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। और खासकर पहाड़ों में, जहां पर उस तरह के उपकरण पहुंचाना संभव नहीं है इतनी जल्दी, वहां पर एक बहुत अलग ही चैलेंज रहता है इस जंगल की आग को रोकने के लिए। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में सबसे भीषण आग उन जंगलों में लगी है जहां पर सबसे ज्यादा चीड़ के पेड़ हैं। कैंची धाम मंदिर भी उन क्षेत्रों में से एक आता है, क्योंकि कैंची धाम के पास भी चीड़ के बहुत बड़े बड़े और विशाल पेड़ और बहुत बड़ा जंगल है। गर्मी का मौसम होने की वजह से कई जंगलों में लीसा निकाला जाता है, जहां आग और तेजी से भड़क रही है। उत्तराखंड वन विभाग के मुताबिक आपको बता दें कि कुमाऊं मंडल में सबसे ज्यादा आग लगने के मामले सामने आए हैं। हालांकि गढ़वाल मंडल में भी जंगलों में आग लगी हुई है, लेकिन कुमाऊं मंडल में सबसे ज्यादा आग से हानि पहुंच रही है। आग लगने से राज्य की अमूल्य वन संपदा खाक हो रही है। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में सबसे अधिक आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जहां फिलहाल हालात नियंत्रण में है। इसके अलावा आपको बता दें कि अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जैसे जिलों के कई जंगली क्षेत्र भी आग की चपेट में आए थे, जिसमें बागेश्वर और चंपावत में अधिकांश इलाकों में आग पर काबू पा लिया है। वहीं गढ़वाल मंडल की बात करें तो यहाँ पर नरेंद्र नगर, उत्तरकाशी, मसूरी, कोटद्वार,
टिहरी गढ़वाल, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग जैसे कई वन क्षेत्रों में आग की चपेट में आ चुके हैं। इसमें से कुछ जगहों पर आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि कुछ जगहों पर अभी भी आग धधक रही है। उत्तराखंड वन विभाग के मुताबिक आग लगने से 750 रिजर्व फॉरेस्ट एरिया यानी कि हेक्टेयर 750 हेक्टेयर का क्षेत्र प्रभावित हुआ है इस साल। फिलहाल चाहे कुमाऊं हो, गढ़वाल हो और पूरे उत्तराखंड में इस समय आग की जो एक घटना है इससे प्रभावित चल रहा है। जब तक ये गर्मी अपनी चरम पे रहेगी तब तक ऐसी घटनाएं बार बार होने की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि इस समय चार धाम यात्रा भी अपने चरम पर चल रही है, जहां लाखों लाख श्रद्धालु रोज चारों धामों के दर्शन कर रहे हैं। आंकड़ा जो है 12 लाख से ऊपर पहुंच चुका है श्रद्धालुओं का, और अभी भी रोज हजारों की संख्या में चारों धाम और चाहे हेमकुंड साहिब हो, इन सभी धामों में श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं। ऐसे में कुमाऊं का क्षेत्र अलग, गढ़वाल के क्षेत्र में जब आग लग रही है, जो उत्तरकाशी हो गया, गंगोत्री यमुनोत्री से सटे हुए, रुद्रप्रयाग हो गया, पौड़ी हो गया, चाहे बद्रीनाथ या केदारनाथ के रास्ते में जितने भी अपने गढ़वाल के क्षेत्र पड़ते हैं, जो वन पड़ते हैं, जो जंगल पड़ते हैं, उनमें जो आग की घटनाएं हैं उससे तीर्थ यात्रियों को भी काफी अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। प्रभावित तीर्थ यात्रा भी इससे प्रभावित हो सकती है। हालांकि उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार इसमें काफी सख्त दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये पूरा रूट जो है वो चार धाम यात्रा का रूट पड़ता है। उत्तराखंड सरकार ने अपने जो कदम उठाए हैं, वन विभाग ने जो कदम उठाए हैं वनागमन रोकने के लिए, और अभी तक जो आग लगी थी उनको बुझाया गया है, लेकिन जो अब आग लग रही है उनको बुझाना बाकी है। इसी में एक और चपेट में चीड़ के जंगलों के बीच में बसा कैंची धाम मंदिर, जो कि बाबा नीम करोली जी के आश्रम के रूप में भी मशहूर है, वो भी अब इस आग की चपेट में आने वाला है। देखना यह है कि अब मॉनसून जब 20 से 25 दिन दूर है उत्तराखंड से, तब तक उत्तराखंड सरकार और वन निगम क्या कुछ कड़े कदम उठाता है इस वनागमन को रोकने के लिए। फिलहाल के लिए प्यारे उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।